हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही हेल्प करेगी आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए और ये हमें जानना भी चाहिए, है ना। तो ये जो वीडियो है हमारे अपकमिंग फेस्टिवल से रिलेटेड है, जो कि है होली। कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, होली का त्योहार मनाने की क्या वजह है, क्या कारण है इसके पीछे। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जानेंगे। साइंटिफिक रीज़न क्या है, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रीज़न क्या है, कारण क्या है इसके, तो सारी चीज़ें हम जानेंगे। लास्ट तक आप बने रहिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, सारी चीज़ें हम जान लेंगे। और ये वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बच्चों के साथ कीजिए, क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं वो सिर्फ फेस्टिवल मनाते हैं बट उनको रीज़न नहीं पता होते, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि सभी को पता लगे कि क्या क्या साइंटिफिक रीजंस हैं इसके। जो मेरी नॉलेज है मैं आप तक जो शेयर कर रही हूँ, आप भी उसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि सबको पता चले, राइट। तो जो हमारा होली का त्यौहार है, ये जो मेन अगर मैं कहूँ इसका जो संबंध है वो भारतीय ग्रंथों से है, जैसे कि आपका भागवत कथा, विष्णु पुराण, इससे इनका संबंध है। उनमें ये सारी डिटेल में बताया गया है कि होली के त्योहार को क्यों मनाया गया। तो जो एक इन ग्रंथों में बताया गया है कि बहुत टाइम पहले एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप, राइट। वो बहुत ही अहंकारी और बहुत अभिमानी राजा था, बहुत अहंकार था। वो चाहता था पूरी दुनिया, पूरी उसकी जो जनता थी उसके राज्य की और पूरे वर्ल्ड में ये चाहता था वो कि उसकी पूजा की जाए, सब उसे पूजें, उसे माने, उसे भगवान का दर्जा दिया जाए। किसे? हिरण्यकश्यप को। बट जो उनका बेटा था, या कहूँ मैं जो प्रहलाद जी थे, वो हिरण्यकश्यप के बेटे थे, पुत्र थे। वो भगवान विष्णु को मानते थे, उनकी पूजा करते थे, उनकी आराधना करते थे। ये सारी चीज़ें हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि उनका पुत्र भी उन्हीं को पूजे, उन्हीं को माने, उनको ही भगवान माने, ना कि किसी और को। बट जो हिरण्यकश्यप थे, उनकी आराधना तो भगवान विष्णु में थी। वो उन्हीं को पूजते थे, उन्हीं को अपना भगवान मानते थे, उन्हीं पर विश्वास करते थे। ये सारी चीज़ें होते रहीं। फिर जो हिरण्यकश्यप था उसको बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आई, क्योंकि वो नाखुश था। क्योंकि जब उनका ही पुत्र भगवान में आस्था रखेगा तो जनता कैसे आस्था रख पाएगी हिरण्यकश्यप में, तो जनता कैसे पूजेगी हिरण्यकश्यप को। तो उनको ये चीज़ बुरी लगी कि जब मेरा पुत्र ही आ, भगवान को पूजेगा, भगवान विष्णु को पूजेगा, तो मुझे कौन पूजेगा। तो उन्होंने क्या किया, हिरण्यकश्यप को मारने के अलग अलग तरीके अपनाए। कभी खंबे से बंधवाया, कभी किसी राक्षस से मरवाने की कोशिश की, बहुत सारी चीजें की हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने की। प्रहलाद जी कौन है? हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं। क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा उनको पूजे, बट वो पूज नहीं रहा, मतलब भगवान का स्थान नहीं दे रहा था उनका पुत्र यानी कि प्रहलाद जी। भगवान सिर्फ भगवान विष्णु में उनकी पूजा कर रहे थे, उनमें आस्था। अलग अलग तरीके अपनाए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने के, बट सारे असफल रहे, सारी चीजें नाकामयाब रही। बहुत क्रोध में थे, बहुत परेशान थे कि ये मर ही नहीं रहा, इसकी मृत्यु क्यों नहीं हो रही। तो एक दिन क्या होता है, हिरण्यकश्यप की बहन आती है उनके महल में या उनके राज्य में, उनसे बात करती हैं कि आप इतने परेशान क्यों हैं। ये कौन है? होलिका। किसकी बहन? हिरण्यकश्यप की बहन आती हैं होलिका, और प्रहलाद जी की बुआ होती हैं कौन? होलिका। तो वो हिरण्यकश्यप से बात करती हैं कि आप इतने परेशान क्यों हैं, क्या रीज़न है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिससे आप इतने व्याकुल हो गए हैं। तो हिरण्यकश्यप पूरा सिनेरियो बताते हैं होलिका को कि ये ऐसे आस्था रखता है भगवान में, भगवान विष्णु की पूजा करता है, जो कि मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरी पूजा करें, जब मेरा पुत्र ही भगवान विष्णु की पूजा करेगा तो मुझे कौन मानेगा। तो ये सारी चीज़ें हुई, सारी स्टोरी बताई होलिका को। तो होलिका ने कहा कि मुझे तो वरदान मिला हुआ है कि मैं तो जल ही नहीं सकती हूँ आगे अग्नि से। तो आप ऐसा करो, एक लकड़ियों का ढेर बनाते हैं, उसमें आग लगा देंगे, मैं प्रहलाद को लेकर बैठ जाती हूँ होलिका के ऊपर,
है ना। मतलब होलिका तो नाम ही है, होलिका बुआ का नाम है प्रहलाद जी का। होलिका तो बाद में नाम दे दिया गया होलिका दहन, है ना। होलिका ने कहा हिरण्यकश्यप से कि मुझे वरदान मिला हुआ है, मैं अग्नि से जल नहीं सकती हूँ, तो ऐसा करती हूँ, मैं प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी लकड़ियों के ढेर पे, बाद में उस लकड़ियों के ढेर में आग लगा देना, मैं तो बच जाऊंगी बट प्रहलाद अग्नि में भस्म हो जाएगा। तो हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। हिरण्यकश्यप ने एक ढेर तैयार किया लकड़ियों का, और क्या किया कि प्रहलाद जी को लेकर होलिका बैठ गई ढेर के ऊपर और अग्नि लगा दी गई। मेनली अगर मैं बात करूं कि होलिका दहन को जो वरदान मिला हुआ था, एक ओढ़ने का एक दुपट्टे टाइप का था, एक चुन्नी चुनरी जैसा था कि उसको ओढ़कर बैठ जाएंगी तो उनमें अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, मतलब उनको आग से वो जलेंगी नहीं। कौन? होलिका। तो क्या होता है, अग्नि में लेके बैठी प्रहलाद को, प्रहलाद जी पे वो चुनरी उड़कर प्रहलाद जी के ऊपर आ गई। प्रहलाद जी तो अग्नि से नहीं जले बट होलिका पूरी भस्म हो गई अग्नि के अंदर। तो इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि हमेशा सत्य पर सत्य की जीत होती है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, और हमेशा भक्ति में शक्ति होती है। कि प्रहलाद जी की इतनी भक्ति थी, उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उनका अग्नि भी कुछ बिगाड़ नहीं सकी, बल्कि उनकी बुआ को तो वरदान प्राप्त था बट वो भी बच नहीं सकी, क्योंकि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तो मेन जो स्टोरी थी वो ये थी। और भी साइंटिफिक रीज़न है इसके कि होली को क्यों मनाया जाता है। तो मेन जो पात्र थे होली के वो थे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी और होलिका। होलिका दहन जब हुआ, होलिका दहन इसीलिए बोला जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, तभी से हम होली को मनाते आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि होली क्या संदेश देती है, तो जो अगर मैं बात करूँ, ये देती है सत्य पर सत्य की जीत हमेशा होती है, बुराइयों पर अच्छाई की जीत होती है, अहंकार का हमेशा नाश होता है। अहंकार हमें किसी भी चीज़ का कभी नहीं करना चाहिए, राइट। और अगर मैं कहूँ प्राचीन परंपरा क्या है, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक कारण क्या है होली मनाने का, तो इसका मेन रीज़न ये भी है, हम बसंत ऋतु का स्वागत करते हैं त्योहार मनाकर, है ना। बसंत ऋतु में प्रवेश करते हैं और उसका स्वागत करते हैं होली त्योहार के साथ। और नई फसल आने की भी खुशी में इस त्योहार को मनाया जाता है होली को, क्योंकि देखो आलू की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है, तो ये नई फसल की भी हम शुरुआत करते हैं होली के त्योहार को मनाकर। अगर मैं सामाजिक महत्व बताऊं या सामाजिक इम्पोर्टेंस बताऊं होली त्योहार को मनाने की, तो वो ये है कि हम जाति भेद को मिटाते हैं होली के त्योहार को एक साथ मिलकर सबके साथ इस त्योहार को शेयर करते हैं, सभी के साथ खुशियाँ बांटते हैं, आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ाते हैं होली के त्योहार से, और पुराने जितने भी गिले शिकवे होते हैं उनको खत्म करने का अवसर देती है होली, है ना। और एक सेंटेंस सबसे ज़्यादा बोला जाता है, वो बोला जाता है बुरा ना मानो होली है। इसका मतलब ये होता है कि अपने मन में कोई द्वेष, कोई बुरी भावना ना रखो, सारी बुरी चीज़ों को भूल जाओ, जितने भी गिले शिकवे थे, और एक नई शुरुआत करते हैं, है ना। तो जैसा कि हम होली पे लड़ाई झगड़े, बुराई भलाई, बुरी चीज़ों को हम त्याग देते हैं, अच्छाई को अपनाते हैं, सारे गिले शिकवों को मिटा देते हैं और सभी के साथ होली बहुत खुशी के साथ मिलकर मनाते हैं। खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ गुलाल लगाते हैं, खेलते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है कि हम अच्छाई को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, बुराई को हम कम करते हैं, लड़ाई झगड़े हैं वो उनको खत्म करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये मेन रीजंस हैं हमारे होली को मनाने के। अगर मैं कहूँ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है होली मनाने का, तो वो है एक कि हमारी सर्दियाँ अब खत्म हो रही हैं, अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, गर्मियों के सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। सीजनल चेंज होता है, सीजन चेंज होते हैं हमारे, सर्दी से गर्मी की तरफ। तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो तेज़ी से बढ़ते हैं वो इसी पीरियड में बढ़ते हैं,
राइट। आपने नोटिस किया हो सर्दी से गर्मी में चेंज जब होते हैं तो सर्दी जुकाम बहुत हो जाता है, वायरल लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें। अगर आपने नोटिस किया हो तो कोविड भी इसी मौसम में फैला था। ये सबसे मेन रीज़न है, जब मौसम चेंज होते हैं तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया बढ़ते हैं और बीमारियां फैलती हैं। तो जो हम होलिका दहन करते हैं, जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं, जब अग्नि हमारे वातावरण में क्रिएट होती है, जैसे हम अग्नि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको शुद्ध करती है अग्नि, बैक्टीरियाज को कम करती है। तो ये भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि इसको क्या माना जाता है, एनवायरनमेंट को शुद्ध करने का प्रतीक भी माना जाता है होली के त्योहार को। पहले क्या होता था, पहले जो रंग बनाए जाते, अब तो सिंथेटिक कलर्स आते हैं जो कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए होली में, है ना। बहुत मना किया जाता है, बल फिर भी बच्चे होली में कलर्स, अलग अलग सिंथेटिक कलर्स, बहुत गंदे गंदे केमिकल्स वाले कलर्स आते हैं जो कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए, बल्कि हमें नेचुरल कलर्स का यूज़ करना चाहिए और नेचुरल कलर्स को बढ़ावा देना चाहिए। होली पे पहले क्या होता था, फूलों से फलों से पीस कर अलग अलग तरीके के कलर बनाए जाते थे जो कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते थे, हमारे स्किन को सूट करते थे, अच्छे होते थे। बट अभी जो कलर्स आते हैं वो केमिकल्स वाले आते हैं, कांच मिला, इवन कांच तक भी मिला होता है गुलाल में। तो वो हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए, बल्कि हमें नेचुरल कलर्स को बढ़ावा देना चाहिए और वही यूज़ करने चाहिए। क्योंकि इतने सारे स्किन डिसीजेज हो रहे हैं जो हमारे केमिकल वाले कलर्स हैं, तो हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि जो होली जो होती है, 2 डेज मेन इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि पहले दिन क्या होता है, होलिका दहन होता है, हमें होलिका में अग्नि प्रज्वलित करनी होती है, शाम के टाइम होती है, कभी सुबह होती है, अलग अलग टाइमिंग पे जो भी मुहूर्त निकलता है उनका, वो उस टाइम अग्नि होलिका का दहन किया जाता है, होलिका में दहन किया जाता है। और दूसरे दिन होती है रंगों वाली होली, जिसमें आप कलर्स के साथ खेलते हो, गुलाल के साथ होते हो। अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रथाएं हैं, है ना। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि होली होलिका दहन के बाद गेहूं या जौ बांटे जाते हैं। आपका गांव है तो गांव पड़ोस में, आपके घर कुनवा, सबके साथ, खानदान में सभी के साथ साझा करते हैं। फिर क्या होता है, गुलाल लगाया जाता है सुबह के टाइम पे, फिर कलर्स के साथ खेलते हैं। तो ये होता है। सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि होली मनाई जाती है यूपी के अंदर, वैसे ऑल ओवर इंडिया में भी मनाई जाती है और फॉरेन कंट्रीज में भी मनाई जाती है कहीं कहीं। बट जो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ कि प्रसिद्ध है होली, वो है मथुरा, वृंदावन और बरसाना। बरसाना की होली तो आपने बहुत सुनी होगी, लठमार होली खेली जाती है जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जो सबसे ज़्यादा सेंटर है होली मनाने का, वो है मथुरा, वृंदावन और बरसाना। अगर मैं कहूँ कि होली के त्योहार से हमें क्या मैसेज मिलता है, तो वो है अच्छाई की जीत होती है, बुराइयों पर अच्छाई की जीत होती है, भक्ति और सत्य की शक्ति का वर्णन किया गया है। पूरा जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी की, उसमें, और हमें सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं होली, होली के त्योहार में। सामाजिक एकता, बुराइयों को छोड़कर, लड़ाई झगड़े को छोड़कर एक साथ मिलकर होली मनाते हैं और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हैं, क्योंकि हमारी नई फसल आ रही होती है, बसंत ऋतु का स्वागत करते हैं होली के साथ। अगर मैं कहूँ कि होली एकमात्र ऐसा त्योहार है कि बड़े से बड़े दुश्मन भी आपस में एक हो जाते हैं, एक साथ मिलकर होली मनाते हैं। तो होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि हमें होली हमें ये सिखाती है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, बट जीत हमेशा सत्य की होती है, सच्चाई की होती है। तो हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए और सत्य के साथ चलना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। तो हमेशा ये नियम है कि बुराइयों पर हमेशा अच्छाइयों की जीत होती है और सत्य की जीत होती है, और भक्ति में शक्ति जरूर होती है। तो ये सारे हमें धर्म से भी जोड़ के रखती है होली, हमारे धर्म से जोड़ कर रखती है, हमारी प्रकृति से जोड़ कर रखती है, समाज के साथ जोड़ कर रखती है, पॉजिटिविटी को बढ़ावा देती है ना। तो होली पे सबसे ज़्यादा हमें पता, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए। जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पता भी नहीं होता, बस वो सेलिब्रेट करते हैं बट पता नहीं होता। तो मनाना अच्छी बात है, बट वो तो है ही,
बट हमें समझना भी चाहिए, हमें जानना भी चाहिए कि होली को क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि सबको पता चले कि क्या स्टोरी थी। मैंने सारे रीजंस बताए, धर्म से रिलेटेड भी, साइंटिफिक रीज़न भी, समाज से भी, सोसाइटी से भी रिलेटेड, और प्रकृति से रिलेटेड, और संस्कृति से रिलेटेड, और आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड सारे फैक्ट्स बताए हैं जो भी रिलेटेड हैं आपकी होली फेस्टिवल से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, मैं सबको एडवाइस करना चाहूँगी, प्लीज़ केमिकल कलर्स का यूज़ बिल्कुल ना करें। जो नेचुरल कलर मार्केट में आजकल नेचुरल कलर आ चुके हैं, या फिर आप खुद बना सकते हो, हल्दी के बना सकते हो, गुड़हल के फूल होते हैं उनको सुखाकर बना सकते हो। अभी टाइम है ना, अभी टाइम भी है कलर्स बनाने का। तो आप नेचुरल कलर्स खुद बनाएं घर पे, ना कि केमिकल कलर्स का यूज़ करें, क्योंकि वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। तो प्लीज़ सिंथेटिक कलर्स यानी कि केमिकल कलर्स का यूज़ बिल्कुल ना करें। अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल खिलवाड़ ना करें किसी भी तरह का। तो सबके साथ मनाइए होली, और बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। सभी के साथ मिलकर होली मनाइए, खुशी बांटिए, खाना खाइए, खेलिए होली। तो यही है मेरा मैसेज, और सारी स्टोरी मैंने बताई कि होली के त्यौहार को क्यों मनाया जाता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।